ये पूछो किस फील्ड में नहीं कर सकते। अरे हर एक जगह तो कंप्यूटर ही यूज होता है। ये बड़ी वैसे भी अपन कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है तो तारीफ तो करेंगे ही। बहुत तेज। एक मिनट, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? मैं नहीं बताऊंगा। भंडार दोनों सेम काम करते हैं, यहाँ पे धोखा देने का कोशिश किया जा रहा है। अरे देवा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कह सकते हैं टेस्ट सीरीज 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आपको वहां तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि संबंधित कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है। देवियों और सज्जनों, किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं? सुविधाएं, सुख सुविधा आप पा सकते हो। चलो कहां पा सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू आपको पता है। देखो ये एक्चुअली पावर पॉइंट का, ये क्वेश्चन किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का, जहां से कि प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं। सर प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मतलब होता है टू प्रेजेंट समथिंग एल्स, मतलब आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे उसमें स्लाइड का डिजाइनिंग, मतलब आप स्लाइड का डिजाइनिंग कैसा रखना चाहते हो? टाइटल एंड कंटेंट पे रखना चाहते हो, कंपैरिजन पे रखना चाहते हो, या आप रखना चाहते हो टाइटल एंड सब टाइटल पे, या फिर आप ओनली ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हो, ये सारे। अरे भाई, इसके अलावा उसके लेआउट, लेआउट मतलब उसके बाहरी आवरण को चेंज करना एक्सेट्रा, जैसे आप कह सकते हो जो सुविधाएं हैं आप पा सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू से, इंसर्ट से नहीं पा सकते यार, क्योंकि इंसर्ट से आप फोटो डाल सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो, क्लिप आर्ट, ऑडियो, वीडियो, हेडर, फुटर, वो इंसर्ट पे मिलता है। टूल्स मेन्यू हो ही नहीं सकता। स्लाइड शो मेन्यू, ये तो और नहीं हो सकता, क्योंकि स्लाइड शो में आप स्लाइड शो को प्ले कर सकते हो करेंट पे, फ्रॉम बिगिनिंग से। कस्टम स्लाइड शो आपके आते हैं, हाइट स्लाइड आता है, नरेशन आपके आते हैं, रिहर्सल आते हैं, स्लाइड शो सेटअप आता है, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स आते हैं। लेकिन वहां पे कभी कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता, स्लाइड लेआउट और स्लाइड डिजाइन। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या फिर? फॉर्मेट मेन्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट मेन्यू में आपको ये सारा सुख सुविधा मिल जाएगा, आप वहां से ये सारे काम कर सकते हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? मतलब आप कंप्यूटर का यूज किस फील्ड में कर सकते हो? ये पूछो किस फील्ड में नहीं कर सकते। अरे हर एक जगह तो कंप्यूटर ही यूज होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भी अपन कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है तो तारीफ तो करेंगे ही। बहुत तेज हो रहा है। दूर संचार, मतलब दूर जो आपका दोस्त बैठा है ना, और आप उसको दो मीठा शब्द बोलना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से। मतलब ये तो होगा। बैंकिंग, अपना आपका दोस्त बोला हाँ भाई ये यहाँ फंस गया हूँ करके 100 रुपया फोन पे कर दे, पेट्रोल डलवा लेता हूँ, तेरे को कल दे दूंगा, जो कल कभी नहीं आएगा। जलवा है हमारा। तो आपका वो दोस्त वो भी बैंकिंग का काम भी कर लिया। किससे किया? कंप्यूटर से ही किया। सारे बैंक के काम किस पे होते हैं? कंप्यूटर पे ही होते हैं ना। वो लोग फोन पे से थोड़ी ट्रांसफर करते हैं पैसा। चिकित्सा, बिल्कुल सही। चिकित्सा में भी इसका उपयोग देखते हो, जो अपने कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं तो उनके सामने कैसे चलते रहता है ग्राफ, ऐसे 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 टू 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 ऐसा करके, ये 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। तो ये भी आपका किस में होता है? कंप्यूटर पे ही तो दिखता है, पूरा उनका हार्ट बीट नापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त में से सभी जगह आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मुख्य भाग नहीं है? मतलब कि कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा इनमें से कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है? तो आओ देखते हैं। सीपीयू, क्या बात कर दी, ये तो दिमाग होता है, तो ये तो होगा, ये तो हो सकता है, ठीक है। एएलयू, ये भी होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू, ये भी होगा आपका। तो फिर बचा क्या? यूपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। देखो अगर सीपीयू नहीं होगा तो आप कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, क्योंकि दिमाग ही नहीं है, चालू ही नहीं होगा कंप्यूटर, बूट ही नहीं होगा, डिस्प्ले देख के बस उसको ऐसे झांकते रहना, कुछ नहीं कर पाओगे। एएलयू, आप कंप्यूटर लगा दिए और उसमें आप 2 और 2 जोड़ ही नहीं पा रहे हो, 2 और 2 4 होता है, आपका कंप्यूटर बता ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एएलयू है नहीं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो भी काम नहीं बनेगा। तब आपका करेक्ट आंसर फिर यहाँ पे क्या होगा? यूपीएस। यूपीएस के बिना आप काम कर सकते हो। मान लो बैटरी नहीं है, 2 प्लग उठाओ
दो सॉकेट में लगा दो, भले से कंप्यूटर उड़ जाए तो उड़ जाए, लेकिन चालू तो हो जाएगा, चालू तो हो जाएगा। तो बिना यूपीएस के आप काम कर सकते हो। जब तक लाइट है तब तक चलेगा, लाइट गया तो खत्म। टाटा गुड बाय गया। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं करता है। सीधी सी बात, क्रियाकलाप से क्या कहना चाहते हैं? डेटा संग्रह करता है। अपने सारे स्नैपचैट और फिल्टर की फोटो कंप्यूटर में डाल के रखते हो ना, तो ये काम तो आप कर लेते हो। डेटा भंडारण, एक मिनट, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? मैं नहीं बताऊंगा। दोनों तो सेम है। डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे धोखा देने का कोशिश किया जा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। डेटा विश्लेषण, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग तो करता ही है, क्योंकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस का काम तो करता है। डेटा विश्लेषण डेटा का एनालाइज करने का काम नहीं करता। एनालाइज मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मान लो आपने अपना फोटो उठा के डाल दिया कंप्यूटर पे, अब आपका कंप्यूटर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि यार ये फोटो अच्छा नहीं है, इसको चलो डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये फोटो अच्छा है, इसको वॉलपेपर सेट कर देता हूँ। वो एनालाइज कंप्यूटर करेगा क्या? नहीं करेगा ना। वो एनालाइज तो आप करते हो, आप डिसीजन लेते हो यहाँ पे। तो एक ही काम नहीं कर सकता कंप्यूटर, क्या नहीं कर सकता? डेटा विश्लेषण, डेटा का एनालाइज नहीं कर सकता वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा विश्लेषण या डेटा एनालाइजेशन, ये आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं ना, प्रिंटर को कई श्रेणी में बांटा गया है, उसमें से एक आपका आता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि ऐसे लाइन बाय लाइन एक एक अक्षर प्रिंट करते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो एक ही बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंपैक्ट प्रिंटर का। आप देखना जब कभी जाओगे कह सकते हो तहसील वगैरह या कलेक्ट्रेट वगैरह, तो वहां पे कुछ लोग टाइप राइटर का यूज करते हैं। ऐसे टाइप राइटर पे खट 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 जो टाइप करते हैं ना, वो होता है इंपैक्ट प्रिंटर। क्योंकि अगर आप उसमें ऐसे करके टाइप करोगे तो एक बार में एक ही शब्द लिखाता है, वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं कि आपने पूरा टाइप कर लिया, प्रिंट मारा, सट से प्रिंट होकर आपका पूरा पेज छप के आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखो इंकजेट आपका ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर भी आपका है, थर्मल भी है। डेजी व्हील आपका है जो कि आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। डेजी व्हील आपका अगर आप इसके मशीन को देखोगे तो टाइप राइटर की तरह ही प्रिंट करता है, एक बार में एक अक्षर को ही क्या करेगा, ये छापने का काम करता है। तो आपका डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये आपके दो हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है आपके इंपैक्ट प्रिंटर के, कि आप जब टाइप करोगे इसमें ना तो आपका सिर्फ एक एक अक्षर ही क्या होगा, छपता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डेजी व्हील होगा कि डेजी व्हील आपका क्या है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, यह इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण किए कर सकते हैं हम लोग। इंकजेट प्रिंटर को किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का इंग्लिश में होता है क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टर प्रिंटिंग में, इंक प्रिंटिंग में, लाइन प्रिंटिंग में उपरोक्त में से कोई नहीं। कैरेक्टर प्रिंटर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें आपको पता है क्या आते हैं, डॉट मैट्रिक्स आपके प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील जो अभी जस्ट पढ़ के आए। इंक प्रिंटर में कर सकते हो, लाइन प्रिंटर में उपरोक्त में से कोई नहीं। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण हम लोग लाइन प्रिंटर में कर सकते हैं क्योंकि एक ही बार में पूरे लाइन को छापने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इंकजेट प्रिंटर का लाइन प्रिंटर। क्या आप इसको क्या कर सकते हो, लाइन प्रिंटर या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में भी इसका वर्गीकरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका लाइन प्रिंटर होगा। ठीक, अच्छा सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है सर आप लाइन प्रिंटर तो कह दिए, ये इंक प्रिंटर क्यों नहीं कह रहे हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। जबकि इसका नाम ही है इंक जेट, तो यार ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, इंक प्रिंटर करके कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, तो कैसे उस पर डालोगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बार लोग क्या करते हैं, इंक यहाँ पे देखे, इंक यहाँ पे देखे, बस सही जोड़ी मिला दिया, धाए से मार दिए, टिक, खत्म, गया वहां पे नंबर। क्योंकि ये इंक जेट जो प्रिंटर है वो क्लासीफाई किसके अंदर है, लाइन प्रिंटर के अंदर, ना कि आपके इंक प्रिंटर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लाइन प्रिंटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, मतलब कि कहां से आप गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स गेन कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो।
तो देखो ग्राफिक्स मतलब होता है कि किसी भी चीज को एकदम अच्छे से दिखाना। जैसे आप पबजी फ्री फायर खेल रहे हो, आप देखो क्या ग्राफिक्स अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब कि वहां पे आपको वहां के जो आसपास के एरिया हैं वो आपको उतने अच्छे क्लीन नहीं दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि इन सारे प्रिंटर में ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि आपको अच्छा प्रिंटिंग करके देगा, क्वालिटी चकाचक रहेगा करके। तो यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लेजर प्रिंटर के द्वारा, लेजर प्रिंटर जानती हो जो खुंग करके प्रिंट कर देते हैं आपका धाए से। फिर एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, बता चुका हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस में आते हैं, आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, अभी जस्ट पिछले 2 क्वेश्चन हमने इस पे ही किए हैं। इंकजेट प्रिंटर के द्वारा और एक प्लॉटर के द्वारा। देखो इंकजेट प्रिंटर तो आपके इसी में आ जाते हैं, कह सकते हो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्लॉटर होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लॉटर। प्लॉटर के सहायता से जितने भी इंजीनियरिंग और ग्राफिक्स के काम होते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे टेक्नोलॉजी से बनाना होता है। लेथ मशीन जानते हो, लेथ मशीन, लेथ मशीन पे जो कटिंग वटिंग का काम होता है ना, सारा कुछ आपका कह सकते हो वो भी एक प्लॉटर की तरह ही काम करता है, वो आपके प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही काम करता है कि आप वहां पे प्लॉट कर सकते हो, किसी भी चीज को अच्छे ग्राफिक्स में प्राप्त कर सकते हो, और क्या होता है, प्लॉटर होता है। जैसे मान लो आपको एक अच्छा डिजाइनिंग बनाना है, अब मान लो आप नक्शा बनाने गए ऐसे 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 ऐसे, ये और ये आपसे कुछ ऐसा बन गया खराब, लेकिन अगर आप उसी काम को प्लॉटर से करोगे तो मशीन के द्वारा कंट्रोल होता है, उसका हर एक इंच ऐसे ऐसे ऐसे, और वो कौन करता है, आपका प्लॉटर करता है। आप उस काम को प्लॉटर से कर सकते हो। करेक्ट आंसर प्लॉटर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डॉट पीएनजी को सूचित करता है। देखो ये अगर आपने नहीं देखा है हमारा टेस्ट सीरीज, कह सकते हो टेस्ट सीरीज कह रहा हूं मैं आपका, पेंट का लेक्चर, तो आप पेंट की वीडियो लेक्चर पे चले जाओ, हमने बताया है वहां पे पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी सारे इमेज फाइल के बारे में हमने बात किया है। यहाँ पे आपका दिख रहा है कि डॉट पीएनजी क्या है, इमेज फाइल है, मूवी एनिमेशन फाइल है, ऑडियो फाइल है, एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट। देखो ये इमेज फाइल है, मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा फाइल है, पीएनजी इमेज फाइल, और पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। मूवी और एनिमेशन फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि मूवी फाइल होते हैं डॉट MP4, डॉट MOV, या डॉट आपके क्या कह सकते हो, सबसे जो खराब क्वालिटी होता है 3GP, ये आपके ऐसे करके वो होते हैं। ऑडियो फाइल डॉट MP3, ऐसे करके फाइल होते हैं आपके, ठीक है। एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट ये क्या होता है, डॉट DOCX या डॉट DOC या डॉट DOTX, ये आपके क्या होते हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंट के ये 3 आपके एक्सटेंशन होते हैं। ये आपका ऑडियो का हो गया, ये आपका किसका हो गया, वीडियो का हो गया। तो बचा फिर क्या, इमेज, और इमेज में क्या है आपका डॉट PNG, डॉट JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या डॉट BMP बिट मैप इमेज, या डॉट GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, इमेज फाइल के अंदर आते हैं, फोटो फाइल के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉट PNG आपका इमेज फाइल है। नेक्स्ट, एक वीडियो के सीक्वेंस का बना होता है, ठीक है। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब होता है लाइन बाय लाइन। जैसे मान लो आपने एक वीडियो ऐसे करके रिकॉर्ड किया, तो जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया वो किसका बना हुआ होता है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके, इसमें आपको दिख रहा है फ्रेम, पैकेट, सिग्नल, स्लाइड्स। स्लाइड्स नहीं हो सकता क्योंकि ये PPTX, डॉट PPTX पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में बनता है। पुराने जमाने में इसका एक्सटेंशन डॉट PPT हुआ करता था, और इसका देखो और एक्सटेंशन है PPSX स्लाइड शो। ये सब बताऊंगा अभी, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में पावर पॉइंट का लेक्चर जब डालूंगा तो आप इसके बारे में जान जाओगे क्या होते हैं। सिग्नल नहीं हो सकता क्योंकि नेटवर्किंग पढ़ नहीं रहे हैं तो खत्म। पैकेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टोपोलॉजीज भी यूज होते हैं, मैंने आपको वीडियो लेक्चर इससे जस्ट पहले वाले में बताया था, आप उसे चेकआउट कर लो कि पैकेट्स क्या होते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता आपका। फिर बचा क्या, फ्रेम्स, बिल्कुल सही। आपको पता है एक आपका जो वीडियो है वो एक्चुअली फ्रेम में बटा हुआ होता है। आप देखोगे जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे अपने फोन पे, कभी ध्यान देना, उसमें लिखा होता है FPS। क्या FPS, तो 30 FPS, 60 FPS, ये तो ये क्या है आपके फ्रेम पर सेकंड, क्या मतलब कितना फ्रेम आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, वो सारा कुछ आपके FPS पे आता है। तो एक वीडियो का जो सीक्वेंस है वो किससे मिलके बना होता है, आपके फ्रेम्स से मिलके बना हुआ रहता है कि आप कितना फ्रेम्स रिकॉर्ड करना चाह रहे हो पर सेकंड, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फ्रेम्स होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे तो उस समय आप किसका उपयोग कर सकते हो,
MPEG, MPL ही लिख देते, MPEG। JPEG बता चुका हूं, JPEG क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जस्ट पहले ही बताया हूं, इमेज फाइल है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। JPG ये भी नहीं होगा, यहां से ही हटा के यहां पे बस G कर दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कंप्रेस के लिए किसका उपयोग होता है? कंप्रेस करना मतलब जैसे मान लो वीडियो का फाइल बड़ा है, अब उसको आप छोटा करना चाहते हो तो किसकी सहायता से करोगे? MPG। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग, आपका क्या होता है, मूविंग एक्सपर्ट ग्रुप। आ जाओ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मूविंग फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होता है आपके MPEG का, और इसी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी वीडियो को कॉम्प्रेस करना मतलब क्या करना, छोटा करने के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, खत्म। ओके, सो थैंक यू कह सकते हो वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। और यदि आपके कोई भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर संबंधित किसी भी जॉब का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि एक यूट्यूब चैनल है जो कि उनका ही है और उन्हीं की हेल्प के लिए बनाया गया है, मैजिक माइक्रो वेब सोल्यूशन। वो हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी उन्हें कंप्यूटर संबंधित नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन पर मांग सकते हो। अगेन थैंक यू।